हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में राजनीति का बंटवारा गद्य दर्पण पढ़ेंगे। इसके लेखक है हरिवंश राय परसाई जी। हरिवंश राय परसाई जी का जीवन परिचय यह है कि यह हिंदी साहित्य के इतिहास में हरिशंकर परसाई का नाम व्यंग्य प्रधान रचनाओं के गगन में ध्रुव तारे के समान है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी में सन 1924 में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने नियमित रूप से लेखन का कार्य किया है। परसाई जी व्यंग्यकार के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है। व्यंग्यकार का यानी ताना मारना किसी टॉपिक पर या किसी विषय पर। ये व्यंग्यकार के साथ साथ निबंधकार तथा कहानीकार भी रह चुके हैं। इनकी रचनाएं बहुत सारे हैं, निबंध है, कहानी है। और प्रस्तुत पाठ में परसाई ने तत्कालीन समाज में व्याप्त राजनीति पर व्यंग्य किए हैं। व्यंग्य किए मतलब ताना मारा है उन्होंने जो आज के समाज में जो राजनीति में हो रहा है। यह पाठ राजनीति का बंटवारा एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसका सार इस तरह से है कि नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव यानी इलेक्शंस होने वाले थे और समस्या थी कि किस पार्टी के हाथ में चुनाव जाता है। जैसे कि बहुत सारे पार्टीज हैं। सेठ जी का परिवार एक जगह बैठा सलाह कर रहा है कि कौन सी पार्टी इस बार नगर निगम के चुनाव में जीतेगा और आखिर देश का क्या होगा। समस्या तो राष्ट्रीय समस्या है। सेठ जी का परिवार कई करोड़ों वाला है, मतलब बहुत ही धनवान है। इसके साथ साथ देशभक्ति भी है। इस परिवार के वयोवृद्ध भैया जी 5 साल स्वाधीनता संग्राम में जेल हो गया था। उनका एक ही सपना था कि राष्ट्रपिता बनना, परंतु गांधी जी ने उन्हें वह अवसर नहीं दिया, क्योंकि हम गांधी जी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। सेठ जी के परिवार ने नई एजेंसियां ले रखी है, कई चीज़ों के स्टॉकिस्ट है कि इस कारण देशभक्ति और भी बढ़ गई है। बिजनेस से भी तो देश के धन की रक्षा होती है। वो परिवार बिजनेस ही ज़्यादातर करते थे और नैतिकता होती है। नैतिकता यानी उनके बिजनेस के भी एक नैतिकता यानी नीति शास्त्रों के सिद्धांतों का ज्ञान होना। उनके सारे परिवारों को किसका ज्ञान है? नीति शास्त्रों का। इस कारण देशभक्ति और भी बढ़ गई है। बिजनेस से भी तो देश के धन की रक्षा होती है। और यह नैतिकता है चुंगी चोरी। चुंगी यानी कर यानी टैक्स, मुनाफा खोरी करना, इससे देश का माल बेचना इत्यादि। भैया जी मतलब टैक्स बचाते हैं, बिजनेस में ये टैक्स बचाते हैं। भैया जी ने देश के शहीदों की स्मृति में कई लाख का बलिदान मंदिर बनवाया और काफ़ी चंदा इकट्ठा की। जब लोगों ने शक की आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा, हर धंधे में कमीशन तो मिलता है। मतलब उन्होंने शहीदों के मंदिर बनवाने के लिए पैसे इकट्ठा किए और उसमें से उन्होंने अपना कमीशन भी ले लिया। भैया जी बड़े होशियार है। कहने के लिए तो वो देशभक्त है, लेकिन असली देशभक्ति तो उनके लिए घोटाला करना है। मतलब धोखाधड़ी करना, कमीशन लेना, रिश्वत लेना, सारा काम ये बहुत ही अच्छे से करते हैं। जब वो आखिरी बार जेल जाने लगे तो छोटे भाई से कहा कि 20,000 रुपया अंग्रेज कलेक्टर को ब्रिटिश वार फंड में दे दो और चिंता मत करना, यदि नगर निगम कांग्रेस के हाथ में आया तो मैं तो हूँ ही, क्योंकि वह बाहर आ जाएगा और वह फिर से शुरू कर देगा अपना कार्य। मैं अपने त्याग और वयोवृद्ध सम्मान से चुंगी चोरी प्रतिष्ठापूर्वक करवा दूंगा। भैया जी का एक भतीजा पढ़ा लिखा था, राजनीति विषय में एमए करके शोध कर रहा था, मतलब रिसर्च कर रहा था। यह भतीजा परिवार में विद्रोही माना जाता है। वो कहता है कि मैं इन धन और प्रतिष्ठा के नीचे दबकर नहीं मरूंगा, मैं शोध करके नौकरी करूंगा। और भैया जी इससे हमेशा चिढ़े रहते हैं। तीसरे भाई ने भैया जी से कहा, राष्ट्रीय समस्या तो छुटी जा रही है, चुंगी चोरी कैसे होगी? भैया जी बहुत ही चालाक थे। वे गांधी जी के बातों को समक्ष में रखते हुए अपने तीसरे भाई को कहते हैं कि तुम परेशान ना हो। गांधी जी सत्य की राह पर अपनाने के लिए रहते थे।
और कहते भी थे, तो हम भी वही करेंगे। चोरी चुंगी तो होगा, लेकिन रात में नहीं, दिन उजाले हम करेंगे। सत्य के मार्ग से ही हम चोरी करेंगे। समस्या और भी बढ़ती जा रही है। परिवार में फिर से गोष्ठी हो रही है। आखिर नगर निगम किसी दूसरे पार्टी के हाथ में ना चले जाए। उस परिवार ने यह सोचा कि हम चारों के चार अलग अलग पार्टी में चले जाएंगे, और चिंता ना करने के वजह हम चिंता क्यों करें। हम भाई चिंतित होकर कहता है कि मान लो अगर संगठन कांग्रेस का शासन हो गया तो बहुत ही अच्छा है। भैया जी ने कहा, आखिरी में मैं भी तो संगठन कांग्रेस ही हूँ। यह कहकर भैया जी आंखें बंद करके सोचने लगते हैं और कहते हैं, आंखों में देवी ज्योति थी। भैया जी ने कहा, समस्या का समाधान निकल आया है। परिवार के हर सदस्य को एक एक पार्टी में हम चुनाव लड़ेंगे, और मैं कांग्रेस में लड़ूंगा। तुम छोटे जनसंघ के सदस्य हो जाओगे, और फिर बड़े भतीजे से कहा, तुम समाजवादी पार्टी की सदस्य हो जाओ, और छोटे भतीजे से कहा, तुम कम्युनिस्ट में हो जाओ। सबसे छोटे भाई को कहा, मार्क्सवादी पार्टी में चले जाओ, और वो वाचाल भतीजा तो नक्सलवादी है ही। पूरे परिवार संतोष की सांस लिया और भैया जी ने खुश थे। कहने लगे, अपने घर में ही सभी पार्टियां हो गई तो किसी का भी नगर निगम हो, चुंगी चोरी पक्की। हमने सारी पार्टियों को तिजोरी में बंद कर रखा है। अतः इस पाठ से हम यह मिलता है कि स्वार्थ पूर्ति के लिए देशभक्त के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं, यह दिखाया गया है इस पाठ में। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।